नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फाइकस पांडा। दोस्तों, ये पॉट देख रहे हैं, ये 8 से 10 इंच का पॉट है। इस पे मैंने फाइकस का प्लांट लगाया हुआ है। दोस्तों बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये देखिए, इसकी ग्रीन ग्रीन शाइनिंग पत्तियाँ देखिए। एक तरफ से आपको ये लाइट ग्रीन भी दिख रही हैं और एक तरफ से आपको डार्क ग्रीन भी दिख रही हैं। मतलब इस प्लांट के अंदर आपको 2 शेड की पत्तियाँ मिलेंगी। कभी देखी है ऐसी पत्तियाँ जहाँ पे 2 शेड की? ये देखिए, आपको मैं ये देखिए, इसमें ये एक डार्क ग्रीन भी है और लाइट ग्रीन भी है। मतलब कॉम्बिनेशन इनका दोनों इसी प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाता है। दोस्तों देखिए, आजकल हर कोई अपना घर सजाना चाहता है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो रफ एंड टफ होते हैं। उनमें से ये जो फाइकस प्लांट है, फाइकस पांडा प्लांट है, उनमें सबसे ये दोस्तों बेस्ट माना जाता है। इसकी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ अगर कोई सुबह सुबह देख ले तो उसका दिन ही खुश हो जाए। अब चूँकि बारिश तो अब सब जगह हो रही है ना, तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में कुछ ऐसे सुंदर डेकोरेटिव प्लांट्स लगे, तो उसमें आपको ये फाइकस पांडा का जो प्लांट है दोस्तों ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, डिफरेंट शेड की जो पत्तियां आपको गमले में लगाने को मिल जाएंगी। और इसकी दोस्तों, इसकी देख रेख क्या करनी है दोस्तों, ये पूरी फुल सनलाइट में भी चल जाता है। और मतलब तेज़ धूप तो नहीं, लेकिन ये इसको सूरज की पूरी फुल सनलाइट चाहिए, क्योंकि जो इसकी जो पत्तियां हैं ना, उसका जो रंग है ना, इन्हीं की वजह से क्या रहेगा, हरा रहेगा दोस्तों। और इसको आप खुली धूप में रखिए और इसकी पत्तियों का रंग हरा भरा रहे। पानी इसको दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब इसकी मिट्टी सूखी हो। मिट्टी सूखी हो। आपने कभी अगर अपने घर के आसपास पार्क में गए हो तो आपने ये वाला प्लांट जरूर ही लगा हुआ देखा होगा। दोस्तों, अक्सर लोग आपके अपने जो घर है ना, उनके बाहर भी इस प्लांट को लगाते हैं। और दोस्तों फिर इसकी अच्छी से कटिंग कर दी जाए ना, प्रूनिंग कर दी जाए, तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। इसकी मतलब शोभा देखने लायक होती है। और पार्क में तो ये दोस्तों, ये प्लांट कम से कम 7-8 फीट तक भी चला जाता है, क्योंकि एक ज़मीन में लगा हुआ पौधा और अपना गमले में लगा हुए पौधे की ग्रोथ में तो फ़र्क होता ही है ना दोस्तों। ये वही है। और आपको इसको लगाना कैसे चाहिए दोस्तों, आप नर्सरी में जाएंगे तो आप उनको बोलिए फाइकस पांडा दे दीजिए, तो आपको 60 से 70 रुपये में ये प्लांट मिल जाएगा। ये 60 और 70 रुपये तो आपके वसूल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी इतनी सुंदरता बढ़ाता है ये हमारी बगीचे की। अब अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कहीं से भी इसकी कोई भी ब्राउन डंडी तोड़ लीजिए, आप इसको कटिंग की सहायता से भी लगाते हैं। दोस्तों, एक वैरायटी नहीं आती, इसमें आपको कम से कम 60 से 70 वैरायटी आती हैं ये फाइकस की। और ज़्यादातर लोग जो लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं। ज़्यादातर आपने पार्क में देखा होगा, अपने रोड वगैरह में है, तो आप उसमें देखें। और दोस्तों बात करें इसको किसकी खुराक क्या है, दोस्तों इसको आपको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट देनी है। और दोस्तों ये ऐसा प्लांट है जिसमें
कोई भी कीड़े मकोड़े ना अटैक नहीं करते, ऐसा है। मैंने तो दोस्तों ये मेरा आप सोच लीजिए 8 से 9 महीने पुराना प्लांट है। मेरे सारे प्लांट्स में कीड़े का अटैक है, किसी में मिली बग का अटैक आया, किसी में स्पाइडर माइट्स का अटैक आया, लेकिन इसमें मैंने किसी भी कीट का अटैक नहीं देखा। जो लोगों के पास टाइम नहीं है वो चाहते हैं कि आप एक जगह इसको बस आप लगा कर रख दीजिए, आप इसको इग्नोर करते रहिए, इसकी ग्रोथ अपने आप ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप इसको कहीं गए हैं, अगर आप महीने बाद आते तो आप इसकी ग्रोथ को देखकर हैरान रह जाएंगे। बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और ग्रोथ एक बार जब ये अच्छी पकड़ लेता है ना दोस्तों, तो इसकी ग्रोथ तो दोस्तों कमाल की हो जाती है। और अब जैसे अब बारिश के बाद ये थोड़ा घना हो जाएगा ना, तो दोस्तों आपको इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। कटिंग टाइमों टाइम करते रहेंगे ना, तो ये प्लांट झाड़ी नुमा होता है, तो झाड़ी नुमा प्लांट के लिए अगर आप टाइमों टाइम दोस्तों कटिंग करते रहेंगे ना, तो कटिंग करने से क्या होता है, जो प्लांट है वो घना होता है। मेन जो हमारी जो प्रूनिंग है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो घना बने। और आप इसको अपनी घर की लॉबी में रखिए, बालकनी में रखिए, कहीं पर भी रखिए, एक अच्छे से सैरेमिक पॉट में। सैरेमिक पॉट में दोस्तों आप इसको थोड़ा कम लगाए, ऐसा कीजिए आप सैरेमिक पॉट ले ना, तो उसके अंदर गमला बड़ा सा ले और उसके अंदर इस गमले को इस तरह से डाल दें, वो डेकोरेटिव भी हो जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। सैरेमिक पॉट्स में दोस्तों इसलिए प्लांट नहीं ग्रोथ कर पाते क्योंकि दोस्तों उसके अंदर वो ऐसी मिट्टी होती है कि उसमें हवा पानी की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण वो मटेरियल ऐसे होता है कि मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर एक जगह पे सारे प्लांट सैरेमिक पॉट्स में इतने महंगे महंगे प्लांट लगे थे, लेकिन जैसे ही मैंने 1 महीने में देखा कि उनके जो सारे जो प्लांट्स हैं ना, तो सैरेमिक पॉट में लगे होने के कारण सारे खराब हो गए। दोस्तों प्लास्टिक में भी पौधे बहुत अच्छे से चल जाते हैं, जो भी हमारे पुराने कंटेनर वगैरह हों उसमें चल जाते हैं, लेकिन जो सैरेमिक पॉट है ना उसमें आज जो लोग तो लेते हैं महंगे महंगे, तो लेकिन दोस्तों उसमें ज़्यादा प्लांट नहीं चल पाते। तो मेरी आपको ये मैं सजेशन दूंगी, अगर आप घर पे डेकोरेशन में अपने ड्राइंग रूम में वगैरह में जहाँ पर भी आप प्लांट रखते हैं ना, तो पहले एक गमले में डाल के फिर उसको आप बीच में ये रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की एक तो शोभा भी बढ़ती रहेगी, आप जो चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे वो भी बनता रहेगा, और इसके साथ साथ आपका जो ये प्लांट है ना जीवित भी रहेगा। नहीं तो वहाँ पर किसी भी प्लांट को जीवित बचाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी मैंने तो कई जगह देखा है दोस्तों, इसकी शेप को देख के कोई जानवर की शेप बना दी, कोई मोर बना देता है। एक बार जब ये प्लांट है ना दोस्तों, फाइकस प्लांट एक बार जब ग्रोथ पकड़ता है ना दोस्तों, तो इसकी कमाल की ग्रोथ होती है। अब मैंने इसका प्राइस बता दीजिए, आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाएगा। एक आप चाहते हैं कि एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन वाला पौधा आपके घर पर लगे, तो आपको ये फाइकस प्लांट तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, और पानी इसको जब ज़रूरत हो तभी दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, ये हरे रंग का कीड़ा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास ऊपर एकदम से मेरे ऊपर आ गिरा। मैं एकदम से डर गई, पता नहीं क्या आ गया। तो खैर प्रकृति है, प्रकृति में कीड़े भी होंगे मकोड़े भी होंगे, और ये ग्रास ऊपर दोस्तों बड़ा खतरनाक है। मेरे सारे प्लांट्स की कई पत्तियाँ खा गया। फिर मैंने अब इसमें पूरे अपने गार्डन में दोस्तों छिड़काव किया है, ताकि ये इससे पूरी हमारी ये दोस्तों
मेरे अपराजिता की ये देखिए सामने ये सारी ये पत्तियां खा गई। क्या करें, कीट पतंगे हैं, इनसे पौधों को आपको बचाना भी पड़ता है ना, इन पौधों से जो हमारे प्लांट्स को नुकसान करे। चलो खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। ये है फाइकस प्लांट के बारे में मैंने आपको ये सारी जानकारी दीजिए। दोस्तों जो लोग गार्डन की बिगिनिंग कर रहे हैं, जो गार्डनिंग अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले जो इंडोर ये आउटडोर प्लांट्स है, जो सजावटी पौधे लगाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले दोस्तों फाइकस प्लांट लगाना चाहिए। इतना सुंदर प्लांट है ये। अब इसको देखते ही ऐसा मन खुश होता है। अब सारी इसकी देखिए दोस्तों, बारिश आई है ना, तो सारी इसकी पत्तियां साफ हो गई हैं और ऐसे चमकदार बन गई हैं दोस्तों, कहना ही क्या। अब बस बारिश के टाइम आप इसकी थोड़ी प्रूनिंग करते रहिए। सर्दी में इसकी थोड़ी सी, वैसे तो मैंने सर्दी में भी इसकी फुल ग्रोथ देखी है दोस्तों, मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी इसकी ग्रोथ रुकती हो। तो जिसकी ग्रोथ ना रुके दोस्तों, तो वो तो प्लांट आपको लगाना ही चाहिए दोस्तों। तो आशा है आपको ये फाइकस पांडा के संबंध में मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।